हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बातें बताने वाली हूँ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है यूट्यूब पे पहली बार मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, किसी ने नहीं इस पे वीडियो बनाया होगा। मैं आपको 20 बातें यानी 20 बातें बताने वाली हूँ जो कि आपको पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी इसको नहीं करना चाहिए। एक एक मंथ हो या सेकेंड मंथ हो या फिर थर्ड मंथ हो, यानी कि किसी 1 से लेकर 9 मंथ कभी भी इस गलती को आपको दोहराना नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा और वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या ये गलती करती हैं। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, और सब्सक्राइब करके जाइएगा। सबसे पहली बात कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी से खुश हैं अपने शिशु के लिए, और आप अपने शिशु को स्वस्थ चाहती हैं कि इस दुनिया में स्वस्थ बेबी को मैं जन्म दूं और स्वस्थ उसकी परवरिश हो, तो आप अभी से एक बात जो है ना अपने पल्लू में गांठ बांध लीजिए। सबसे पहली बात कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। पहली बात, अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो जो आप करती हैं एक्टिविटी बाहर, जो भी करती हैं, रोती हैं, खुश रहती हैं, नाराज़ रहती हैं, लड़ाई करती हैं, झगड़े करती हैं, कैसा खाना खाती हैं, कैसा हैबिट है आपका, जो भी आप करेंगी उसका रिजल्ट आपको सामने 9 मंथ के बाद आपके शिशु में देखने को मिलता है। इसी वजह से आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। और यही टाइम है अपने शिशु को जो है अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार भरने की। तो आप अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे संस्कार अपने शिशु में अभी से भरना शुरू कर दीजिए। पहली बात, हर फैमिली में, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं क्या हूँ, क्या मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं है? मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, सामने आपके घर में भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोने लगे, स्ट्रेस, क्योंकि इस समय क्या होता है ना कि आपका हार्मोनल जो है ना चेंजेज, हर समय हार्मोन जो है चढ़ते उतरते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं। तो इस वजह से आपको कभी कभी गुस्सा आएगा, कभी रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा। तो आप हंसिए, जितना मर्जी उतना हंसिए, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, रोना धोना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आपको बाहर का खाना, डिब्बा बंद खाना, जंक फूड खाना, मैदे वाली खाना और स्पाइसी तला भुना खाना बिल्कुल भी बंद कर देना है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें खाती हैं ना, तो आपके अंदर शिशु को तकलीफ होती है, आपको शायद पता नहीं होगा। अगर आप अपने स्वाद के लिए तीखा खाएंगी ना, तो उसी समय आप फील करिएगा कि शिशु बहुत तेज़ी से इधर उधर भागने लगता है। गर्म चीज़ें खाएंगी ना, तो शिशु शिशु को ना ऐसा लगता है ना, शिशु भगवान से प्रार्थना भी करता है कि ये प्रभु किस माँ के गर्भ में मुझे ला के रख दिया है। तो इसीलिए अपने शिशु के लिए ये सारे काम बंद कर दीजिए। तला भुना, मिर्ची वाला, गरम खाना, ये सारी चीज़, गरम खाना खाते हैं लेकिन 9 मंथ में खाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विक्स का मुंह जल्दी खुले, लेकिन 1 से 9 महीने आप बिल्कुल, रिक्वेस्ट है, ना करें। इसके बाद आपको सुसु आती है, पोटी आती है, छींक आती है, इन सारे चीज़ को रोकना नहीं है। क्या होता है ना कि कितनी महिलाएं गैस पास करना है तो शर्म शर्म के मारे रोक लेती हैं। नहीं, आप दूसरे जगह जाके अपना ये काम कर लीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को रोकेंगी ना तो आपके शिशु को ही तकलीफ होता है। अगर आप कुछ भी करती हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके शिशु को ही तकलीफ होने वाली है। आपको थोड़ा बहुत होगी लेकिन शिशु को ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ ऐसी हैं कि रुकने वाली चीज़ नहीं है, तो आपको रोकना भी, इसके वेग को रोकना नहीं है। जब आपको महसूस हो तब जाके पास करके आइए। इसके अलावा अगर आपको कहीं बाहर जाना है, ट्रैवलिंग करने जाना है, 1 से लेके 3 महीने बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो आप उसमें जा सकती हैं, लेकिन अपने घर की 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर से आप कहीं ना जाएं, क्योंकि 2 व्हीलर में आप कभी कभी देखती होंगी ना, उछड़ता है, बाइक उछड़ती है, तो हो सकता है कि आपके पेट पे मतलब दबाव पड़े। तो आपको 2 व्हीलर से कहीं नहीं जाना है, घर का 4 व्हीलर है, उसमें सेफ्टी से आप ट्रेवलिंग कर सकती हैं। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्री मेच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। अगर थोड़ा भी आपको झटका लगा तो प्री मेच्योर डिलीवरी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आपको ट्रेवलिंग को अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, जहाँ शोरगुल हल्ला हो रहा है वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि इससे आपके गर्भ में आपका शिशु इरिटेट होता है। क्यों होता है? कभी कभी उसके कान की जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा बाजा बज रहा है, शोर हो रहा है, डीजे बज रहा है, वहाँ तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा
आपको अपने पार्टनर से हर बात शेयर करनी चाहिए। आपको आपके पार्टनर को भी ये चाहिए कि आपको हर परिस्थिति में आपको खुश रखे, आपको दुखी ना रखे, ठीक है ना। अगर आप रिलेशन मेंटेन करना चाहती है, रिलेशन रखना चाहती हैं, तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी, जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप रिलेशन रख सकती हैं। लेकिन आपके पेट पे दबाव बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने पेट को बचाते हुए रिलेशन मेंटेन करें, वरना ना करें तो बेटर रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर करना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन अपने पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद आपको अपने हैबिट में, रोज़ की जो रूटीन है उसमें आपको चेंजेस करना है। ना तो ज़्यादा स्लोली स्लोली चलना है आपको, ना ज़्यादा तेज़ी से चलना है, ना झटका दे के उठना है, ना झटका दे के बैठना है, और ना बिना सपोर्ट के चलना है। सपोर्ट से उठे, सपोर्ट से बैठे, सपोर्ट से चलें, है ना। जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ कदमों में चलेंगी ना, आपके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है यार, उसको ख्याल करें। उसके लिए आप 9 मंथ उसके लिए ज़िंदगी जिए, उसके हिसाब से जिए, उसके बारे में सोच के जिए कि क्या मेरे शिशु को अच्छा लग रहा है। आप अपने लिए 9 मंथ ना जिए, अब उसके लिए आपको जीना है। तो आप इन सारी चीज़ों को ख्याल करें। इसके बाद आपको देर रात तक ना जगना है, और सुबह आपको जल्दी उठ जाना है, क्योंकि अगर जल्दी उठेंगी तो आप जल्दी से ब्रश करेंगी, कुछ खाएंगी पिएंगी, अपने शिशु को अंदर न्यूट्रिशन देंगी, जिससे कि शिशु भी भूखा है रात भर का। तो ये भी सोचिए कि देर रात तक नहीं न जगना है और ना देर तक सोना है। तो दोनों, पता है क्या, कितनी महिलाओं का ये है कि मोबाइल देखती रहेंगी, कॉन्फ्रेंस पे बात करती रहेंगी, उससे भी नहीं कि कोई टीवी सीरियल में, कोई सीरियल आ रहा है टीवी में, उसका टाइम 12 बजे है तो मैं 12 बजे देख के सोऊंगी। अरे छोड़िए उसको, अगले दिन भी वो चीज़ आता है तो अगले सुबह उसको दिन में देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो इसके बाद आपको ना देर रात तक जगना है, ना देर सुबह सोना है। इसके अलावा आपको अपनी नींद को पूरी करना है, किसी भी हाल में, दिन में सो के या रात में सो के। नहीं तो आप चिड़चिड़ी रहेंगी, और रात में आपको अगर नींद नहीं आती है, कभी कभी होता है ना कि पेट में दर्द हो, पेन होने लगता है, तो ठीक है उसको दिन में पूरा करिए, लेकिन आपको पूरी नींद 8 से 10 घंटे की लेनी ही लेनी है। इसके बाद कितनी महिलाएं पता है क्या करती हैं, पानी पीना भूल जाती हैं, सबसे बड़ी गलती करती हैं, पानी ही नहीं पीती हैं दिन दिन भर। तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, आपको दिन भर में 8 से 10 या 12 गिलास पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि आपके शिशु को इसकी ज़रूरत है। एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, और आपका शिशु उसमें सूख जाएगा। तो आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना है। और इस समय आप थोड़ा पुजारिन कम बनिए, पूजा पाठ थोड़ा कम करिए। कहने का मतलब है कि जो आप व्रत त्यौहार करती हैं 24-24 घंटे की निर्जला, उसको आपको नहीं करना चाहिए। व्रत त्यौहार अगर आप करना चाहती हैं तो आपको कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए, अगर आपकी मजबूरी है करने की है तो। नहीं तो वरना आपको व्रत तो करना ही नहीं चाहिए। आप पूजा पाठ कर सकती हैं, इसमें कोई दो, पूजा पाठ करने से आप अपने शिशु को अच्छा संस्कार देंगी। पूजा पाठ, गीता, रामायण, हर चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन व्रत नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आपको खाने पीने में भी कंट्रोल करना है। आपको चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं चलेगा, ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो आपके शिशु को नुकसान करती है। इसके बाद आपको वज़न का काम बिल्कुल नहीं करना है, आपको झुक के काम बिल्कुल नहीं करना है। और आपको पता है कभी कभी क्या होता है कि कितनी महिलाएं खुद से डॉक्टर भी बनने लगती हैं, जो डॉक्टर ने दवा दिया है उसको नहीं लेती हैं। इसके अलावा उनको सर्दी जुकाम खांसी थोड़ा भी कुछ होता है तो कोई दूसरी दवा खाने लगती हैं, पेन होता है पेन किलर खाने लगती हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप खुद से डॉक्टर ना बनने की कोशिश करें, अपने डॉक्टर की सलाह एडवाइस पे ही कोई दवा लें, ऐसे आपको नहीं लेना है। इसके बाद आप अपना वज़न कंट्रोल करिए और अपने शिशु का वज़न बढ़ाइए। ये नहीं कि आप अपना वज़न बढ़ा ली, आपके शिशु अंदर आपके गर्भ में कमज़ोर रह गया, नहीं। आप बैलेंस डाइट लीजिए, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, इन सारे चीज़ों का इंटेक अच्छे से करेंगी तो आपका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपके शिशु का वज़न बढ़ेगा। तो आपको अपना वज़न नहीं बढ़ाना है, अपने शिशु का वज़न बढ़ाना है। आपको किसी के बातों में जल्दी नहीं आना है, क्योंकि जब सभी लोग जानते हैं ना कि प्रेगनेंसी इनकी बहू मतलब कंसीव की है, तो फ्री में सभी लोग सलाह देने आ जाते हैं। तो आपको किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो उनके साथ जो हुआ वो आपके साथ नहीं होगा। तो आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए, डॉक्टर का अच्छे से चयन कीजिए, हॉस्पिटल का अच्छे से चयन कीजिए, किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है।
और अपने शिशु का ख्याल कीजिए और जो मैंने बताया है इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। आई होप कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी होगी। बाय बाय, टेक केयर।